एक गांव के बाहर एक घना जंगल था। रामू अक्सर अपने खेतों में जाने के लिए उस जंगल से होता हुआ गुजरता था। उस जंगल से जाते हुए उसे अक्सर एक लड़की दिखाई देती थी जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। आते जाते वो उस लड़की को देखता लेकिन कुछ बोलता नहीं था। वो भी उसे देख के मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होता है। एक दिन वो मन में सोचता है, आज मैं इससे बात करके ही रहूँगा। वो दूसरे दिन जब उसी रास्ते से जा रहा होता है, वो लड़की उसे फिर दिख जाती है। तो वो कुछ उदास होता है रामू। तो वो कहती है, क्या बात है, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। कहते, हाँ परेशानी की तो बात है। मेरी माँ की खोई हुई एक बहुत ही प्यारी मेरे पास कड़ा था, लेकिन वो खो गया है और मिल नहीं रहा है। वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं होती है, हकीकत में वह एक भूत होती है। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम आज जब जाओगे तो तुमको वो कड़ा मिल जाएगा, तुम परेशान मत हो। ऐसा कहते ही वो वहाँ से चली जाती है और रामू भी अपने खेतों की तरफ निकल जाता है। वापस जाता है वो अपने घर और किसी सामान को वैसे ही उठा रहा होता है। अचानक से उसकी नज़र अलमारी पे जाती है और उसको वो कड़ा मिल जाता है। उसे उस लड़की की कही हुई बात याद आ जाती है कि ये कैसे हो गया। वो बहुत खुश होता है। दूसरे दिन वह सोचता है, आज मैं फिर इससे मिलूंगा और अपनी खुशी को बयां करूंगा। वो लड़की उसको मिलती है और उसको बोलता है कि तुम्हारी कही हुई बात सच हो गई और वो कड़ा मुझे मिल गया। लड़की बहुत खुश होती है, रामू भी बहुत खुश होता है। मन ही मन दोनों एक दूसरे को देख के मुस्काते हैं। रामू के मन में एक विचार आता है कि वैसे भी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा कहीं अच्छी जगह रिश्ता तो होगा नहीं। ये इतनी सुंदर है, क्यों ना मैं इसी से शादी कर लूँ। इसलिए वह अपने मन में यह सोचता हुआ उससे यही बोलता है। कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं बहुत अकेला हूँ, हमारे घर में कोई भी नहीं है। तो वो लड़की कुछ बोलती नहीं है, कहती है कि ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी। ऐसा कहती हुई वो चली जाती है। रामू भी अपने खेतों पे चला जाता है। दूसरे दिन रामू फिर वहाँ वापस आता है। तो वो कहती है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जिस दिन तुम मुझे डांटोगे या मारोगे या गुस्सा करोगे, उस दिन मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। तो रामू कहता है, ठीक है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो मान जाती है और दोनों ही शादी कर लेते हैं। शादी तो हो जाती है, लेकिन जब वो घर जाती है तो घर की कुछ जो चाची ताई और मामी फूफी होती हैं, वो उसे देख के कुछ अचंभित रह जाती हैं, क्योंकि उसका जो स्वभाव होता है और औरतों से थोड़ा विपरीत होता है। सुंदर तो वो बहुत होती है। तो इसलिए वो रामू से कहती हैं कि तुम थोड़ा इससे दूर ही रहना, बच के रहना। पता नहीं क्यों मुझे ये अच्छी नहीं लगती है। रामू कहता है, क्यों नहीं अच्छी लगती है, तुम जलती हो, मेरी बहू इतनी सुंदर है इसलिए तुम्हें जलन होती है। तो कहती, नाना रे, ऐसी बात नहीं है, सुंदर तो लड़कियां हमने बहुत देखी, लेकिन इसके कुछ जो चाल चलन है वो मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। पता नहीं क्यों ये हमें असाधारण सी लगती है। रामू फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, असाधारण क्यों ना हो, आखिर मैं ढूंढ के जो लाया हूँ लाखों में एक है। तो वो फिर इसकी तरफ बोलती है, तू बावला है, किसी की बात नहीं सुनता, कभी हमारी भी सुन लिया कर। तो चाची कहती हैं, मुझे तो ये कोई चुड़ैल सी ही लगती है, इसके लंबे इतने घने बाल हैं जिनको देख करके मुझे कई बार डर लगता है। कहती, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये चुड़ैल नहीं होगी। लेकिन रामू के लिए वो कोहिनूर का हीरा थी, क्योंकि रामू कभी भी परेशान होता, कुछ होता, वो काम उसका आसानी से हो जाता था। वो मिनटों में पलक झपकते ही सारे उसके परेशानियां दूर हो जाती थी। इसलिए वो उसके लिए कोहिनूर का हीरा था, दुनिया चाहे कुछ भी कहती। एक दिन उसको घर में एक ज्योतिषी आता है। उस समय उसकी बीवी वो वहाँ होती नहीं है। वो बोलता है, तुम्हारे घर में किसी बुरी शक्ति का साया है। रामू यह सुन के आश्चर्यचकित रह जाता है। कहता है कि नहीं, हमारे घर में तो मैं और मेरी पत्नी के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। तो वो कहता है, नहीं, यहाँ कुछ न कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है, मुझे ऐसे आसार दिख रहे हैं। तो वो अपनी पत्नी की फ़ोटो दिखाता है। उसका चेहरा फ़ोटो में देखते ही वो समझ जाता है कि यही वो है। वो बता देता है कि इससे तुम बच के रहना, ये कोई साधारण सी लड़की नहीं है, ये हकीकत में एक भूत है जो इंसानी रूप में तुम्हारे घर में रह रही है और ये कुछ टाइम बाद चली जाएगी। इतना सुन के रामू बहुत ज़्यादा विचलित होता है, क्योंकि रामू उससे हकीकत में बहुत प्यार करता होता है।
तो वो कहता है नहीं बाबा जी ऐसा नहीं होगा, वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर वो साधु कहता है ऐसा नहीं हो सकता, इनके अंदर कोई मोह माया नहीं होती है, ये हमेशा ही जब तक इनका मन करेगा तब तक ये तुम्हारे पास रहेंगी, उसके बाद में ये चली जाएगी। इतना सुन के ही वो फिर कहता है नहीं बाबा जी कोई उपाय बताइए। तो कहते हैं ठीक है, उपाय ये है कि जिस चूनर को पहन के इसने तुम्हारे साथ शादी की थी, उस चूनर को तुम इससे छुपा के रख लेना, क्योंकि ये जब जाएगी तो अपनी ब्याह वाली चूनर लेकर के ही जाएगी, जब तक इसको वो चूनर नहीं मिलती वो नहीं जाएगी। इतनी बात बाबा की सुन के रामू उस चूनर को निकाल करके और एक बाहर खेत के गड्ढे में गाड़ देता है, पेड़ के नीचे, जहाँ पे किसी को भी पता ना हो। वो आती है तो वो कहती है आज मेरी चूनर नहीं दिख रही है, कहाँ गई है? तो कहता है कि नहीं कहीं होगी और कहाँ जाएगी। तो वो फिर अपने काम में लग जाती है। पति पत्नी दोनों ही बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। रामू को भी कोई चिंता नहीं होती है कि उसकी बीवी उसके साथ है। धीरे धीरे उनके बच्चे भी हो जाते हैं। उसकी बीवी कई बार उससे चूनर के बारे में पूछती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता है, टाल मटोल कर जाता है। एक दिन उसके बड़े बेटे की शादी होती है। बड़े बेटे की शादी में वह अपने पति से कहती है कम से कम आज तो मुझे चूनर दे दो, आज तो मेरे बेटे की शादी है, अगर मुझे आज भी चूनर ना ओढ़ने को मिली फिर तो बेकार है, और वैसे भी सारे रीति रिवाज मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अपनी ब्याह की शादी की चूनर ही ओढ़ करके करूं। इतना सुनते ही रामू कहता है चलो ठीक है। उसके भी मन में आ जाती है अब ये क्या जाएगी यहाँ से, अब तो बच्चे भी हो गए हैं, 2 बेटे और 1 बेटी को छोड़ करके ये कैसे जाएगी, अब मेरे बेटे भी जवान हो चुके हैं। तो इसलिए वह उसको चूनर ला करके दे देता है। उसको जैसे ही चूनर मिलती है वो उस चूनर को ओढ़ के हवा में उड़ जाती है और कहती है आज मैं आज़ाद हो गई हूँ, तुम्हारे साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मैं इससे ज़्यादा यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। और वो चली जाती है। रामू बेचारा बहुत दुखी भी होता है और उसे पछतावा भी होता है। वह सोचता है कि देखो इतने साल रहने के बाद में भी आज ये मुझे छोड़ के चली गई। हकीकत में जो भूत होते हैं उनमें दया भी नहीं होती और प्रेम भावना भी कभी नहीं जग सकती है।